जब वो अधेड़ अवस्था के पार करता है और वृद्धता की दहलीज में पहुंचता है, तब उसे होश जगता। ये नियम की बात होती है जीवन में, जब जोश होता है तब होश नहीं होता, और जब होश रहता है तब जोश नहीं रहता। ये अपने आप में अकाट्य सत्य है। और कभी कभी जोश और होश दोनों साथ साथ आ जाएं, उसे विवेक कहते हैं। जोश और होश साथ साथ नहीं रहते। जब जीवन में जोश का समय होता है उस टाइम होश का समय नहीं होता, और जब होश आता है तब तक होश गायब हो जाता। और जब जब होश और जोश दोनों एक साथ हो जाएं तो वो विवेक में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार वो काशी नरेश, काशी का राजा, जब उसके अंदर होश जगा तो उसे राजपाट ये सब एकदम दुखदाई महसूस होने लगा। अब वो सोचने लगा कि मुझे कहाँ शांति मिले, किस तरीके से, ऐसा कौन होगा जो मुझे शांति का रास्ता बताए। क्योंकि पूरा जीवन इस राजकाज में हम पिसते रहे और केवल दुख का साम्राज्य बनाते रहे। आज हम इतने बड़े राजा होते हुए भी हमें कोई सुख नहीं, रात में चैन से नींद नहीं आती, और हर तरीके से चारों तरफ हमेशा ये लगा रहता कोई दूसरा राजा आक्रमण न कर दे, हमारे राज्य पर अधिकार न कर ले। रात दिन ये चिंता और टेंशन में नींद नहीं आती। एक दिन वो क्या करता है, अपने नौकर के साथ रथ पर सवार होकर के और जंगल की तरफ चला। काशी के बाहर जो सारनाथ का क्षेत्र है वो सब जंगल का एरिया पहले था, तो उधर जंगल की तरफ चला। तो क्या देखता है, जंगल में जब पहुंचता है रथ पर सवार होकर, एक पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक संत बैठे हुए हैं, जिनके मुखमंडल से शांति टपक रही है। और राजा ने रथ रुकवाया नौकर से। नौकर अंदर से हिचकिचाता है, सोचता है ये राजा लगता है पागल हो गया। कहाँ ये फकड़ा के पास, ये गरीब फकड़ा के पास रथ रुकवा दिया। कहीं ऐसी जगह रथ रुकवाया होता जहाँ मनोरंजन के साधन होते, जहाँ मन को अच्छा लगता। कहाँ ये इस फकड़ा के पास रथ रुकवाया। तो नौकर ने रथ रोक दिया। राजा उस रथ से उतर करके और उस फक्कड़ संत के पास पहुंचा, और संत के पास पहुंच के प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहता है कि महाराज, क्या मैं आपका परिचय पूछ सकता हूं? संत ने कहा, हाँ, हम अपना परिचय बता रहे हैं और पूछ सकते हो। मैं भी कभी किसी दिन तेरी तरीके से गरीब और संपन्न था। पहले मैं भी तेरी तरीके से कभी संपन्न गरीब था। ये संत ने परिचय दिया। पहले संपन्नता लगाई, इसके बाद गरीब लगाया। तो राजा ने कहा कि आपकी बात को हम समझ नहीं पाए। तो संत ने कहा कि हम तुम्हारी तरीके से पहले संपन्न गरीब थे, यानी बाहर से संपन्न थे, एक राजा थे। ये कहा मैं भी तुम्हारी तरीके से एक राजा थे। उनको परखते देर नहीं लगी, उन्होंने समझ लिया ये राजा हैं। तो वही बात वो कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी तरीके से कभी एक राजा थे, यानी बाहर से संपन्न थे और अंदर से महाकंगला थे, महागरीब थे। तो जो राजा उन संत के पास गए थे उनकी बात समझ में आई। तो संत ने कहा, वो राजा ने संत से कहा, क्या मैं भी आपकी तरीके से शांति की समृद्धता पा सकते हैं?
मैं भी आपकी तरीके से आंतरिक समृद्धि को पा सकते हैं। संत ने कहा, हाँ पा सकते हो, उसके लिए गरीब संपन्न होना पड़ेगा। और इसे पूरे सूत्र में कहें तो मरना पड़ेगा। राजा ने कहा कि आपकी बात फिर मेरी समझ में नहीं आई। संत ने कहा, पहले बाहर से भौतिकता से गरीब होना पड़ेगा, तब आंतरिक समृद्धि मिलेगी। दोनों एक साथ नहीं रहते। आप जितने भी राजा महाराजाओं को देख लीजिए, चाहे बुद्ध का नाम उठा लीजिए, चाहे महावीर का नाम उठा लीजिए, चाहे भर्तृहरि का नाम उठा लीजिए, चाहे मीरा का नाम उठा लीजिए, जितने भी, चाहे गोपीचंद का नाम उठा लीजिए, जितने भी राजा महाराजा हुए, जब तक बाहर से गरीब नहीं हुए तब तक आंतरिक समृद्धि उनको नहीं मिली। ये सूत्र की बात। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि बाहर गरीब और आंतरिक समृद्धि ये अपने आप होती है और उसके लिए मरना पड़ता। राजा ने कहा, ये भी बात नहीं समझ में आई, हमने तो कई बार मरने की सोची। संत ने कहा, नहीं, उस मरने की बात मैं नहीं कहता जो लोग सल्फास खा के मर जाते हैं, लोग नदी में डूब के मर जाते हैं, लोग रेल से कट के मर जाते हैं, उसकी बात हम नहीं कहते। केवल मन से मरना पड़ेगा। और यही देखो, सिद्धार्थ ने भी कहा था, जब डेड बॉडी, मृतक शरीर को अर्थी पर लिए हुए लोग जा रहे थे तो सारथी से पूछा था सिद्धार्थ ने, सारथी ये लोग क्या लिए जा रहे? तो सारथी ने कहा, सरकार ये मृतक शरीर है, ये आदमी मर गया है और इसमें से जो सत्ता है, ड्राइविंग सत्ता है, वो निकल गई है। इस शरीर को ले जा करके जला देंगे और या जमीन में गाड़ देंगे या जल में जल प्रवाह कर देंगे। तो सिद्धार्थ के मुख से क्या निकला था, सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। 29 वर्ष की भरी जवानी और उसमें वो कह रहे हैं कि आज भी मैं मर गया। लेकिन वो किससे मरे थे? वो मन से मरे। अगर मन से न मरे होते तो इतना विशाल वैभव, राजपाट, सुंदर यशोधरा पत्नी, सुंदर राहुल बेटा, इन सबको छोड़ करके वो कैसे जा पाते? वो मन से मरे थे तभी जा पाए। मीरा मन से मरी थी तभी जा पाई। तभी मीरा कहती है, मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। अब गुरु गुण गाने में उन्हें समृद्धि महसूस होती, वहां उन्हें गरीब वहां उन्हें दुख महसूस होता था। तो इस तरीके से जब हमें आंतरिक समृद्धि की समझ आ जाती है तो हमारे अंदर विवेक जग जाता। तो इस प्रकार हम कह रहे थे सतगुरु कबीर साहब का महामंत्र, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हम याद कर लें, हम किसी भी अवस्था में हैं जीवन में और आज से सुमिरन शुरू कर दें। सुमिरन किसे कहते हैं? सुमिरन स्मरण का, जो स्मरण नाम सुमिरन का है। सुमिरन और स्मरण एक ही बात है। अब इसमें एक प्रश्न आता है, स्मरण और सुमिरन किसे कहते हैं? विस्मरण का उल्टा स्मरण है। अब सोचें, हमारा जीवन विस्मरण में चल रहा है कि स्मरण में चल रहा है? क्या विस्मरण है और क्या स्मरण है, इस बात को गहराई से समझें। एक संत